आर्यन और काव्या की नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पुणे के पॉश इलाके में एक बेहद आलीशान लेकिन बहुत सस्ता फ्लैट खरीदा। उन्हें लगा कि शायद उनकी किस्मत चमक गई है, तभी तो इतना बड़ा घर इतने कम दाम में मिल गया। घर में पहले दिन की शाम थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। काव्या ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसी खड़े थे। पड़ोसी के मुखिया मिश्रा जी ने गंभीर स्वर में कहा, नमस्ते, हम आपके पड़ोसी हैं, आपको आगाह करना जरूरी है। इस अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर एक 100 साल पुरानी प्यासी रूह का साया है। वो हर रात किसी न किसी का दरवाजा खटखटाती है और रोटी प्याज मांगती है। अगर एक बार उसे खिला दिया तो वो रोज आएगी, और जिस दिन आपने मना किया उस दिन वो अपनी असली बलि ले लेती है। आर्यन ने हंसते हुए कहा, मिश्रा जी, ये 21वीं सदी है। आप लोग इन अंधविश्वासों की वजह से डर रहे हैं। पुलिस को बुलाना चाहिए था। मिश्रा जी ने आह भरी। पुलिस आई थी पर उसे कोई सबूत नहीं मिला, बस लाशें मिली। उस रात आर्यन और काव्या ने बाहर से पनीर लबाबदार और तंदूरी रोटियां मंगवाईं। आर्यन ने मजाक में कहा, प्याज और चटनी ज्यादा मांग लो, कहीं वो चुड़ैल ना आ जाए। खाना खाकर दोनों सो गए। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। आर्यन की नींद खुली। उसने सोचा शायद कोई मदद मांगने आया होगा। दरवाजा खोलते ही सामने एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में खड़ी थी। उसने खुद को पास की बिल्डिंग की सफाई कर्मचारी बताया और कहा कि वो बहुत भूखी है। आर्यन ने रहम खाकर फ्रिज में रखी बची हुई रोटियां, प्याज और चटनी उसे दे दी। वो औरत अजीब तरह से मुस्कुराई और बोली, कल भी आऊंगी, ज्यादा रोटियां रखना। अगले दिन जब पड़ोसियों को पता चला तो बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। मिश्रा जी चिल्लाए, आर्यन बेटा, तुमने उसे निमंत्रण दे दिया है। अब वो तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम्हारा सब कुछ खत्म नहीं कर देती। उस रात काव्या और आर्यन दहशत में थे। रात के ठीक 12 बजे खट खट खट। इस बार आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि बेडरूम की खिड़की से आ रही थी। काव्या ने खिड़की के पर्दे से झांका तो उसकी चीख निकल गई। वही बूढ़ी औरत 13वीं मंजिल की खिड़की के बाहर हवा में लटकी हुई थी। उसकी आंखें जलते अंगारे जैसी लाल थीं। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। वो औरत सीधे किचन की तरफ झपटी और चिल्लाई, रोटी प्याज लाओ। काव्या ने कांपते हाथों से एक एक करके 20 रोटियां और ढेर सारे प्याज दिए, लेकिन उस औरत की भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। अंत में काव्या रोते हुए बोली, अब आटा खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा। चुड़ैल का चेहरा अचानक भयानक रूप में बदलने लगा। उसके हाथ लंबे हो गए और नाखून काले पड़ गए। वो आर्यन की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ी और बोली, आटा खत्म तो फिर आज मैं तुम्हारा ही मांस खाऊंगी। तभी आर्यन को याद आया कि उसके पास एक पुराना गंगा जल की शीशी रखी थी जो उसकी माँ ने दी थी। जैसे ही चुड़ैल आर्यन पर झपटी, आर्यन ने वो गंगा जल उस पर छिड़क दिया और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही पवित्र जल उस पर पड़ा, चुड़ैल के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो जोर से चीखी, तुमने मुझे धोखा दिया। एक तेज धमाके के साथ वो धुएं में बदल गई और पूरी बिल्डिंग हिल गई। अगली सुबह आर्यन और काव्या ने वो फ्लैट तुरंत छोड़ दिया। भले ही उनके पैसे डूब गए, लेकिन उनकी जान बच गई थी। आज भी पुणे की उस सुनसान बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर कोई नहीं रहता, और लोग कहते हैं कि आधी रात को आज भी वहां से रोटी और प्याज की मांग करने वाली एक डरावनी आवाज गूंजती है।